ओम शांति। जो कहा जाता है वह उससे ही संबंधित नहीं हो जाता जो कहा जाता है वह उससे ही संबंधित नहीं होता जो कहता है, बल्कि उससे भी संबंधित होता है जिससे कहा जाता है। ज़्यादा महत्वपूर्ण वही है जिससे कहा जा रहा है, जो उसकी समझ में आ सके, जो उसकी बुद्धि के पार न पड़ जाए, में जो उससे उलझा न दे सुलझाए, जो उसके लिए मार्ग बने ऊहापोह नहीं, जो उसके लिए मात्र चिंतन की यात्रा न हो जाए वरन जीवन को बदलने की व्यवस्था हो। तो यह सूत्र कहता है कि श्रुति अज्ञानियों से और भाषा में बोलती है और ज्ञानियों से और भाषा में। सच तो यह है कि बुद्ध पुरुष प्रत्येक व्यक्ति से दूसरी भाषा में बोलते हैं, और इसलिए शास्त्र में इतनी असंगतियाँ हैं, क्योंकि वक्तव्य अलग अलग लोगों के लिए दिए गए हैं। बुद्ध आज कुछ कहते हैं, कल कुछ कहते हैं, परसों कुछ कहते हैं, और मुश्किल हो जाती है यह सोच करके कि ये तीन बातें एक ही व्यक्ति ने कैसे कही होगी, क्योंकि तीनों में विपरीतता है, विरोध है, कोई संगत नहीं है। और बुद्ध को मानने वाले ज़बरदस्ती संगति बैठाने की चेष्टा करते हैं ताकि बुद्ध असंगत ना मालूम पड़े। पर वास्तविक बात केवल इतनी है कि बोलने वाला तो तीनों में एक है, लेकिन सुनने वाला तीनों में अलग था, और सुनने वाले को ध्यान में रखकर कही गई बातें। चिकित्सक एक हो लेकिन बीमार अलग अलग होंगे तो दवा अलग अलग हो जाएगी। बुद्ध के वचन सिद्धांत नहीं हैं, बुद्ध पुरुषों के वचन सिद्धांत नहीं हैं, दवाइयाँ हैं, औषधियाँ हैं, और इसलिए यह जानना जरूरी है कि किससे कही गई है बात। श्रुति अज्ञानियों से कुछ और कहती है, ज्ञानियों से कुछ और कहती है। ज्ञानियों से कहती है कि देह है ही नहीं, अज्ञानियों से कहती है कि देह है लेकिन तुम देह नहीं हो। ज्ञानियों से कहती है कि देह है ही नहीं, बस तुम ही हो। अज्ञानियों से कहती है कि देह है लेकिन तुम देह नहीं हो। ये दोनों विपरीत बात हैं। अगर देह नहीं है तो नहीं है, चाहे ज्ञानी से कही जाए चाहे अज्ञानी से कही जाए, और अगर देह है तो है, फिर ज्ञानी अज्ञानी से क्या फ़र्क पड़ेगा। इसे थोड़ा हम सूक्ष्मता से समझ लें। एक तो ऐसे सत्य हैं जिन्हें हम तथ्य कहते हैं, ऑब्जेक्टिव फैक्ट। सुबह है तो ज्ञानी हो या अज्ञानी, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, सुबह है। और रात हो गई, सूरज ढल गया, तो ज्ञानी हो या अज्ञानी, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, सूरज ढल गया और रात हो गई। विज्ञान तथ्यों की खोज करता है, इसलिए विज्ञान संगत भाषा बोलता है। विज्ञान बाहर जो है उसकी बात करता है, इसलिए विज्ञान की भाषा में बड़ी संगत कंसिस्टेंसी है। धर्म भीतर जो देखने वाला है उसके अनुकूल भाषा बोलता है, सब्जेक्टिव है। तथ्य उस पर उतना जोर नहीं है जितना दृष्टि पर जोर है। तो जो देखता है उसके हिसाब से भेद पड़ जाता है। ज्ञानी जब देखता है तो देह दिखाई ही नहीं पड़ती, अज्ञानी जब देखता है तो आत्मा का कोई पता नहीं चलता। अज्ञानी के देखने का ढंग ऐसा है कि देह ही पकड़ में आती है, और ज्ञानी के देखने का ढंग ऐसा है कि आत्मा ही पकड़ में आ जाती है।